बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आफ्ताब राजा कुकिंग किचन यूट्यूब चैनल के साथ और मैं आज आपके लिए बनाऊंगा रसगुल्ले। और रसगुल्ले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही इजी वे और आपको बनाना भी बहुत ही आसान हो जाएगा और इजी वे रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो रेसिपी बनाने में। चलो चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। राजा कुकिंग किचन में वीडियो के एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को कमेंट्स करना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसगुल्ले बनाने के लिए हमने सबसे पहले मिल्क हमने काऊ का मिल्क लेना है आपने, और मैंने भी काऊ का मिल्क लिया है। और विनीगर लिया है, विनीगर भी ले सकते हैं आप, और लेमन का रस भी ले सकते हैं, और टाटरी केसर भी ले सकते हैं। इसके साथ शुगर से जितना लेंगे उससे डबल हम पानी लेंगे। अगर शुगर इतना कप लिया तो इसके 2 हिस्से हम पानी लेंगे। और मैदा 1 स्पून तकरीबन जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही लेंगे, 1 स्पून से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो रसगुल्ले बनाने के लिए हम सबसे पहले छेना बनाएंगे। छेना बनाने के लिए हमारे पास मिल्क है, मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। और दूध शामिल कर देते हैं। ये लें, दूध हमारा इसके अंदर शामिल हो गया है। और इसको नीचे से फुल कर देते हैं और इसको वक्तन बा वक्तन इसको हिलाते जाएंगे क्योंकि हमारा दूध नीचे ना लगे और इसके ऊपर मलाई जो है वो भी ना आए। इसलिए इसको चम्मच से हर 1-2 मिनट के बाद हिलाते जाएंगे। लो जी, दूध हमारा गर्म हो चुका है और इसमें एक बॉयल भी आ चुका है। और अब इसकी आंच को बंद कर देंगे और इसको हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसके छेना बना लेंगे और छेना बनाने के बाद इसके बोल बनाएंगे। और रसगुल्ले की ये सबसे इजी रेसिपी है और इसको आप बहुत बआसानी घर में बना लेते हैं। ये ट्रिकी मामला है, लेकिन आप रेसिपी को जो है फुल वीडियो को देखेंगे और रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही मज़ेदार रसगुल्ले आप घर में बना सकते हैं और आप अपने घर वालों को एंटरटेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी बनाएं, रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप बनाएंगे नाइस रसगुल्ले। ये लें, देखें, इसमें हम विनीगर 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है विनीगर ले लिया है और इसी में थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून ये पानी भी शामिल कर लिया। तो अब इसको धीरे धीरे इसके अंदर शामिल करेंगे। देखें, ये देखें, धीरे धीरे दूध फटना शुरू हो गया है। ये ले, हमारा छेना जो है वो रेडी हो चुका है और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये लें, और इसको अब अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे ताकि के अंदर का जो खट्टापन है वो निकल जाए। जो हमारे रसगुल्ले हैं वो खटे ना हों, इसलिए इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना और फॉलो करना, और आपको घर में नाइस एंड ब्यूटीफुल रसगुल्ले खाने का आपको जो रेसिपी मिलेगी, आप फॉलो करेंगे तो आप घर में भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चाशनी बना लेते हैं, और इसके लिए सबसे पहले पानी डाल लेंगे। ये लें, ये 1 कप पानी हो गया इसमें। ये बोल पानी का, एक दूसरा बोल भी 2 बोल पानी के हो गए। और इसमें शुगर का डाल देते हैं। ये हो गया हमारा रसगुल्ले स्पंची और नाइस बनेंगे। ये हमारा छेना जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, और अब इसको, क्योंकि हमें बड़ी चीज़ चाहिए और बड़ी चीज़ अवेलेबल नहीं है, और इसको इसी शेल पे क्लीन करके अच्छी तरह से इसको मसलेंगे। तो जब इसको मसलेंगे तो यहाँ मसलना आसान है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा शामिल कर देंगे। प्लेन मैदा है, और इसको छेने को अच्छी तरह से मसल लेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे छेना की डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब हम इसके बॉल बनाना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि थोड़ा सा अपने हाथों को ऑयल लगा लेना है, और फिर आपने यहाँ से थोड़ा सा लेना है। तो फिर आपने ऐसे करके थोड़ा और भी ले सकते हैं। बोल इतने ज़्यादा बड़े नहीं बनाने कि ये जब चाशनी में जाएंगे, सिरप में जाएंगे तो ये फूलेंगे। आपने ये भी ख्याल रखना है। ऐसे बहुत सारे आपने बोल बना के रख लेने, तकरीबन इस साइज के ही सारे बनाने। और ऑयल ख्याल रखना है कि आपके हाथों में ऑयल होना चाहिए, नहीं तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। ऐसे बोल बनाने स्टार्ट करने हैं आपने अपने साइज के। हमारे जो ऐसे ही सब हम बोल बना लेंगे। रेडी हो चुके हैं और वेरी नाइस एंड स्पंची हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको हम जो साइज का रेडी कर लिया। ये सिरप है वो रेडी है, और एक एक करके इसके अंदर बोल को ऐड करेंगे। और फ्लेम को फुल रखना है, क्योंकि अगर आपने स्लो कर दिया तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो ये मेल्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो 1 बाय 1 डालते जाएंगे।
वन बाय वन हमने सबको ऐड कर लिया है। देखिए अब इसको ऊपर से ढक देंगे और 15 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो ये जब रेडी हो जाएंगे तो तब इस सिरप के अंदर इसको सूख होने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट तक इसको इसके अंदर कुक करते हैं और ये बहुत जल्दी कुक हो रहे हैं और ये फूल जाएंगे, ये मोटे हो जाएंगे, अपने साइज से ये दुगने हो जाएंगे। तो वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर इनका क्या है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। आप वेट कीजिए, रेसिपी को फॉलो कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर आए और मेरी जो फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग, वो ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो ये चैनल ग्रो करेगा और आपके लिए मैं नई नई वीडियो लेके आऊँगा। तो आपने ये करना है कि नई नई वीडियो के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर आ सकें। ऐसा करेंगे, थोड़ा सा इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। फिर से ढक देंगे, इसको 15 मिनट कंप्लीट होने देंगे। 15 मिनट तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो रसगुल्ले हैं वो रेडी हो चुके हैं और इनको तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो ये ले देखें कितने जूसी और नाइस रेडी हुए हैं। अपने साइज से ये डबल हो चुके हैं। ये लें, ये लें, यहाँ थोड़े आगे करके लगा लेंगे। ये लें, थोड़ा सा इनको ऐसे करके लगाएंगे। जैसे शॉप में लगाते हैं वैसे ही हम भी लगा रहे हैं। ऐसे फ्रंट पे थोड़ा सा वो लगाते हैं कोकोनट। अल्लाह, हमारे रसगुल्ले कितने नाइस रेडी हुए हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह।